नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम खेलते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि ऑनलाइन गेम्स की दो कैटेगरी होती है। दोस्तों, पहली कैटेगरी में वो गेम्स आते हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। और वहीं दोस्तों दूसरी कैटेगरी में वो गेम्स आते हैं जिसमें आप अपना पैसा दांव में लगाते हैं, जिसमें आप गैम्बल करते हैं, एक तरीके से जुआ खेलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी एग्जाम्पल हो गई, जैसे आप फैंटेसी टीम वाली गेम कोई खेल रहे हैं, जैसे कि ड्रीम 11 वाला गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वहीं पे दोस्तों जिसमें आपकी स्किल टेस्ट होती है, जैसे कि आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं, जैसे कि आप मारियो खेल रहे हैं, मिनी मलेशिया खेल रहे हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसमें आपको एक तरीके से परफेक्ट बनना पड़ता है, तब जाके ये सब गेम्स आप जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे जब इनकी बात होती है तो इसमें आपका लक टेस्ट होता है। अगर आपका लक आपका साथ दे रहा है तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो आपका पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अक्सर ही इन गेम्स को नाम दिया जाता है ऑनलाइन गैम्बलिंग का, मतलब आप ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेलना। और दोस्तों ये तो सिंपल ऑनलाइन गेमिंग होती है। ठीक है, तो दोस्तों सरकार इन दोनों ही गेम को रेगुलेट करने की, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि यंगस्टर्स इन गेम्स में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि कई बार अपना पैसा ऑनलाइन लूज़ करने के बाद वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्सर ही सरकार इनसे रिलेटेड कुछ कानून निकालती रहती है, और अभी हाल ही में सरकार ने कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं जिसके कारण वो इन गेम्स में और ज़्यादा रेगुलेशन लाना चाहती है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है, तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों आज के एडिटोरियल की टॉपिक है गेमिंग एंड गैम्बलिंग। अब दोस्तों गेमिंग मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, और गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, और वो भी ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब ऑनलाइन जुआ खेलना। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इकोनॉमिक राइट्स, पर्सनल फ्रीडम्स एंड सोशल इंपरेटिव्स मस्ट बी इन बैलेंस। अब दोस्तों इन गेम से रिलेटेड, इस गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे पहलू हैं। तो दोस्तों पहला पहलू है इकोनॉमिक राइट्स का। अब दोस्तों सरकार को इन गेम्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। देखिए कैसे होता है, सरकार जब कोई भी गेम को रेगुलेट करती है, कोई भी नई इंडस्ट्री, कोई भी नई गेमिंग इंडस्ट्री आती है, तो दोस्तों जब हम उसमें, जैसे जनरली हम बात करें गैम्बलिंग वाले गेम्स की, ठीक है, जब आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं, आप 10 रुपये लगाते हैं, 100 रुपये लगाते हैं टीम बनाने के लिए, तो दोस्तों इसका कुछ % हिस्सा जो होता है वो एज आ टैक्स सरकार के पास जाता है। तो एक तरीके से ये गेम्स जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। दूसरी तरफ दो होता है दोस्तों पर्सनल फ्रीडम, मतलब क्या लोगों के पास ये फ्रीडम है कि वो कौन सा गेम ऑनलाइन खेल सकते हैं, कौन सा नहीं खेल सकते हैं, इसको चूज़ करने का क्या उनके पास फ्रीडम है। और दोस्तों तीसरी पहलू है सोशल इम्परेटिव्स का, कि इन गेम्स से, इस गेमिंग इंडस्ट्री से समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों सरकार को अगर कोई भी कानून लाना है तो इन तीनों ही चीज़ को बैलेंस बना के रखना होगा। अंदर क्या लिखा है, द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड मेजर्स फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ मेजर्स, कुछ एक तरीके से कुछ उपाय जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं इन ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए। ठीक है, इन अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट, और इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला है जिसमें वो संशोधन चाहते हैं किसी लॉ में। अब वो लॉ का नाम क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट लिएबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। मतलब इस लॉ में कुछ संशोधन चाहते हैं जिसके तहत वो ऑनलाइन गेमिंग को अच्छे से रेगुलेट कर सकें। ठीक है, 2021, ठीक, लीव सेवरल क्वेश्चंस अनआंसर्ड। लेकिन दोस्तों सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किया है इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सम ऑफ दीज प्रपोज मेजर्स, अब दोस्तों इसमें से कुछ प्रपोज मेजर्स की यहाँ बात की जा रही है, जैसे कि सच एज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, की सरकार चाहती है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट हो जो कि देख रेख करे ऑनलाइन गेमिंग कैसे चल रही है। कलेक्शन ऑफ नो योर कस्टमर केवाईसी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने पेटीएम वगैरह बनाया होगा, आईडी बनाई होगी, तो उसमें आपका नो योर कस्टमर केवाईसी होती है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। तो इससे आप, जो कंपनी होती है वो अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन रख लेती है। तो उसी तरह सरकार ने बोला है कि ऑनलाइन गेमिंग के समय भी आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा फ्रॉम प्लेयर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर्स। ठीक है, और दोस्तों तीसरा उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि हमें ग्रीवेंस ऑफिसर को नियुक्त करेंगे। ग्रीवेंस ऑफिसर क्या होता है, अगर आपके साथ ऑनलाइन कुछ धोखाधड़ी होती है तो आप इनसे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ प्रस्ताव हैं विद इन दी कंपनी ये, और जो ग्रीवेंस ऑफिसर है दोस्तों वो कंपनी द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आर ऑलरेडी इन प्लेस। ये प्रस्ताव तो दोस्तों पहले से भी थे, मतलब पहले जो कानून बने थे उसमें भी ये प्रस्ताव दिए गए थे। दीज आर मूव्स दैट इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटिंग सच कंपनीज हैव इंकरेज। और दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको जो गेमिंग इंडस्ट्री की बॉडीज़ हैं वो खुद भी इंकरेज करें कि हाँ ठीक है,
है, हम इस प्रस्ताव को मानते हैं और ये अच्छी बात है, ठीक है। स्टेट्स सच एज तमिलनाडु वांट मच स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ दिस सेक्टर। अब दोस्तों वहीं पे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, जहाँ पे दोस्तों अक्सर ही बहुत सारे युवा इस ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री में फंस जाते हैं और बहुत सारी सुसाइड केसेस वहाँ से देखने को मिलते हैं ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो हैं वो सरकार के द्वारा जो रेगुलेशंस निकाले गए हैं, सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, इससे भी कुछ ज़्यादा कड़े कानून चाहती है अपने स्टेट्स में लागू करना, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर गैम्बलिंग विथ रियल मनी। और पर्टिकुलरली जब बात आती है पैसे से गैम्बलिंग करने की, पैसे से जुआ खेलने की, ठीक है, तब सरकार इसमें और ज़्यादा कड़े कानून की मांग कर रही है तमिलनाडु सरकार। द सेंटर्स ड्राफ्ट रिमेन्स एम्बिग्यूअस ऑन द क्वेश्चन। एम्बिग्यूअस मतलब होता है दोस्तों अनक्लियर। जो सेंटर का ड्राफ्ट है, जो सेंटर के द्वारा मसौदा पेश किया गया है, वो अभी भी अनक्लियर है, साफ नहीं है कुछ क्वेश्चंस को लेके, जैसे वेदर स्टेट्स कैन हैव एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस। क्या कोई स्टेट्स जो है वो अपने लोकल बेसिस पे इसमें और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सरकार ने एक मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस का सेट तो निकाल ही दिया है, तो क्या स्टेट्स पर्टिकुलर अपने लिए इसमें और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकती हैं? अभी इस सवाल का कोई जवाब क्लियर नहीं है, ठीक है। सो फार द इंडस्ट्री हैज़ स्टेव्ड ऑफ सेवरल बैन्स बाय माउंटिंग लीगल चैलेंजेस आर्गुइंग दैट दे ऑफर गेम्स ऑफ स्किल। अब दोस्तों बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें पहले से सरकार ने बैन लगाया था, लेकिन वो सरकार उन इंडस्ट्रीज़ ने लीगल चैलेंज मतलब कानून का सहारा लेके अपने ऊपर लगाए गए बैन से छूट पा ली है। स्टाफ्ड ऑफ मतलब छूट पा ली है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बोला है कि हमारा जो गेम है वो स्किल का है, इसमें स्किल टेस्ट होती है, प्योरली इसमें आपका लक टेस्ट नहीं होता, बाय चांस वाला गेम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों उन्होंने अपने ऊपर लगे बैन को हटवा दिया था। अ टीनेज डिस्टिंक्शन फॉर रियल मनी गेमिंग। और दोस्तों ये बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है असली पैसे से जुआ खेलने के बीच और ऑनलाइन जुआ खेलने के बीच, ठीक है। स्टिल गेम्स दैट रिक्वायर वेगरिंग आर आउटलॉड इन द फिजिकल फॉर्म अंडर द कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। अब दोस्तों एक एक्ट है जिसका नाम है कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का एक्ट है दोस्तों। इसके तहत मतलब फिजिकल फॉर्म में, मतलब कि आप कहीं बैठ के अगर आप दांव पेच लगा रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध, मतलब आप कहीं खुले में बैठ के जुआ वगैरह नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफलाइन बात हो गई, लेकिन ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन कौन से नियम है? ओन गेम्बलिंग लॉज, ठीक है, इसमें वही सारे जुआ से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? अ क्लियर आंसर शुड कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन वेदर स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू प्रोहिबिट दीज गेम्स ऑनलाइन एज दे डू ऑफलाइन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक साफ शब्दों में आंसर देना चाहिए कि क्या आप अपने हिसाब से ऑफलाइन जैसे जुआ वगैरह को रोकने के कानून का इस्तेमाल करके ऑफलाइन जुआ रोकते हैं, क्या उसी तरीके से आप ऑनलाइन जुआ भी रोक सकते हैं? तो मतलब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए स्टेट्स को, ठीक है, क्या स्टेट्स के पास वो अधिकार हैं? वाइल द गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ ह्यूज पोटेंशियल एज एन इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे ऑथर जो है एक दूसरा पर्सपेक्टिव रख रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रख रहा है। वो बोल रहा है दोस्तों कि गेमिंग इंडस्ट्री के पास एक तरफ तो दोस्तों बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि इससे लोग फंस जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग फंस जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है, और इसको सरकार को बंद करना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ एक और पहलू ये है कि इस गेमिंग इंडस्ट्री से सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक ड्राइवर है ग्रोथ का, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग से इन्वॉल्व हैं, और हल्का फुल्का टैक्स भी अगर सरकार काटती है तो सरकार के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा होता है। ऑफ स्किल और ऑफ चांस ऑल ऑनलाइन गेम्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। भले ही दोस्तों गेम जो है वो स्किल का हो या फिर चांस का हो, लेकिन कोई भी गेम अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो लंबे समय में वो आपको और आपकी फैमिली को, आपके समाज को इफेक्ट जरूर करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? द गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट द डेफिनेशन ऑफ एन ऑनलाइन गेम विच इज़ लिमिटेड इन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू वेगरिंग प्लेटफॉर्म्स। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ इशारा किया है कि जो उसने ऑनलाइन गेम की एक परिभाषा बताई थी अपने ड्राफ्ट में
में कि ये केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स तक लिमिटेड है जहाँ पे दाव लगाया जाता है, जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, मे बी एक्सपेंडेड, वो अपनी इस डेफिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकती है फ्यूचर में, भविष्य में, टू इंक्लूड ऑल गेम्स ब्रॉडली। और दोस्तों इस परिभाषा में वो सभी गेम्स को इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैव ग्रैपल्ड विद द इफेक्ट्स ऑफ वीडियो गेम्स ऑन यंग प्लेयर्स। अब दोस्तों केवल ये इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व में जो सरकारें हैं वो एक तरीके से परेशान है, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो यंग प्लेयर्स है, वहाँ के जो यूथ है, वो इस ऑनलाइन गेम के जाल में फंसती चली जा रही है। एंड द एडिक्टिव साइकिल्स दैट सम गेमर्स कैन गेट स्टक इन। और दोस्तों ये गेम्स इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस गेम में बिल्कुल एक तरीके से इसकी साइकिल में, बिल्कुल इसके एडिक्शन में फंस जाते हैं, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना दोस्तों कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। जैसे कि चाइना ने क्या किया है, हैज़ लिमिटेड द नंबर ऑफ आवर्स दैट द यंग गेमर्स आर अलाउड टू प्ले डेली। उसने मतलब जो एक यंग गेमर है वो कितने नंबर ऑफ घंटे वो ऑनलाइन गेमिंग कर सकता है उसको लिमिट कर दिया है। मतलब उन्होंने बता दिया है कि अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप केवल इतना घंटा ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, इसके बाद आपको ऑनलाइन गेम जो होगा वो खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप पूरे दिन अब इसको खोल तक नहीं सकते। आफ्टर विच दे आर लॉकड आउट, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं पूरे दिन के लिए, ठीक है। केयर एंड रेस्ट्रेंट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड व्हेन पॉन्डरिंग सिमिलर स्टेप्स इन इंडिया। और दोस्तों अगर चाइना जैसे कुछ स्टेप्स अगर इंडिया में लिए जाते हैं तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही संयम से सरकार को इसमें कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो केयर मतलब होता है सावधानी से और रेस्ट्रेंट मतलब होता है संयम से, बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। लेस्ट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी फॉर बोथ स्मॉल डोमेस्टिक गेम डेवलपर्स एंड लार्ज इंटरनेशनल स्टूडियोज विद इंडियन ऑडियंस। और अगर सरकार समझदारी से स्टेप नहीं उठाती तो इसके कारण दोस्तों वो जो स्मॉल डोमेस्टिक गेम होते हैं, मतलब अपने देश की जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, डोमेस्टिक गेम डेवलपर्स होते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जैसे पबजी हो गया, ये सब इंटरनेशनल गेम्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इंडियन ऑडियंसेस जो होते हैं, कुछ इंडियन गेमर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो इन दोनों के ही बीच में अगर सरकार सोच समझ कर कोई कदम नहीं उठाती है तो इन दोनों के बीच में एक अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट गोल इज़ टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री। देखो सरकार का मंशा ये नहीं है कि उसको इस इंडस्ट्री को तबाह करना है, उसका मंशा यही है, उसकी ऑब्जेक्टिव यही है कि इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही है, वो इंडस्ट्री जो है हमको फ़ायदा दे रही है, ठीक है, एंड नॉट हिंडर इट्स ग्रोथ। और दोस्तों इसके ग्रोथ में सरकार को अड़ंगा नहीं बनना है, रोड़ा नहीं बनना है, ठीक है, बस वो उसको रेगुलेट करना चाहती है ताकि कोई को बुरा इफेक्ट ना पड़े किसी के ऊपर। इट हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड दैट इन फ्यूचर इट विल ट्राई टू कर्ब वायलेंट एडिक्टिव और सेक्सुअल कंटेंट। अब दोस्तों सरकार ने यह भी कहा है कि वो फ्यूचर में ट्राई करेगी, कोशिश करेगी कि इन गेम्स में सेक्सुअल कंटेंट, एडिक्टिव कंटेंट और वायलेंट कंटेंट्स हटा सके। देयर शुड बी वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन टू इंश्योर दैट। दोस्तों एक वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन होने चाहिए हर व्यक्ति के साथ, पब्लिक के साथ, सरकार में बैठे अन्य लोगों के साथ, और इकोनॉमिक राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल इम्परेटिव्स में सरकार को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।